महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे हमेशा की भांति आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। आप लोगों के समक्ष फिर हम एक जाने माने अभिनेता की जन्म कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं और ये अपने ज़माने के जाने माने फिल्म अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आप इनको कह सकते हैं। इनका नाम है देवानंद। जन्म है 26 सितंबर 1923। जन्म समय प्रातः सुबह 9:30 और जन्म स्थान है गुरुदासपुर। ठीक है, तो इसके आधार पर जो इनकी जन्म कुंडली बनती है, क्या कहती है इनकी जन्म कुंडली, बात करेंगे। ये अभिनय जगत से जुड़े, फिल्म लाइन से क्यों जुड़े, मैंने कई सारे एक्टरों की कुंडलियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत की हैं और जिनमें मैंने ये दिखाया है कि भैया कौन से ऐसे योग होते हैं जिसमें अभिनय जगत से, कला जगत से, फिल्म लाइन से जुड़कर आदमी जो है आजीविका पाता है। तो बात करेंगे आज इनकी जन्म कुंडली आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं इनकी जन्म कुंडली क्या कहती है। भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ज़रा हम लोग नज़र डालें इनकी जन्म कुंडली पे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग ध्यान देते हैं लग्न पे। यहाँ लिखा है 7 लिखा है और ये 7 जो लिखा है ये लगन हो गया तुला, यानी तुला लगन की जन्म कुंडली है। अब ये देखना है कि भाई चंद्रमा कितने नंबर में है, तो चंद्रमा लिखा है 12 नंबर में, यानी इनका तुला लगन और इनकी राशि हो गई मीन राशि की जन्म कुंडली बनती है। अब आइए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, हम लोग ये देखते हैं कि भाई ऐसा कौन सा योग था कि भाई ये अभिनय जगत से जुड़े। और सबसे सर्वप्रथम हम लोग ये देखेंगे कि इनके लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है। लग्न लॉर्ड मतलब यहाँ 7 लिखा है, तो 7 माने हुआ तुला लगन। तुला लगन के स्वामी होते हैं शुक्र। अब शुक्र की प्लेसमेंट अपने स्थान से 12 हाउस कन्या राशि में बन रही है। यहाँ शुक्र का नीच भंग राजयोग बन रहा है, जबकि रूल्स ऑफ प्रेडिक्शन ये कहता है कि भाई अगर लग्न लॉर्ड आपका माने किसी भी 12 हाउस में से किसी भी हाउस का जब आप विचार करते हैं वो अपने स्थान से 6 हाउस में हो, माने 6 हाउस में हो या 8 हाउस में हो या 12 हाउस में हो, तो उस भाव का वो सत्यानाश कर देते हैं। लेकिन देवानंद जी की जन्म कुंडली में क्या बन रहा है कि शुक्र लग्न लॉर्ड होके नीच भंग राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बन गया, लेकिन साथ में नीच भंग राजयोग बुध के वजह से बना, क्योंकि बुध यहाँ उच्च के हैं। शुक्र का फिर नीच भंग राजयोग बन गया जो इनको आयुष्मान बना रहा है। और बुध और शुक्र मिल के इनका लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ द्वादश घर 12 हाउस में 4 ग्रहों का प्रभाव है और ये चारों ग्रह मिलकर कुंडली के 6ठे भाव में देख रहे हैं, जो रोग ऋण शत्रु का भाव माना जाता है। और ये अवस्था अपने शत्रुओं पे विजय दिलाता है, ये बता रहा है। अब आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि भाई एक्टिंग लाइन और कला जगत से जुड़ने के लिए इनके कुंडली में कैसे योग बन रहे हैं। तो आइए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, यहाँ देखिए ये 4 लिखा हुआ है ना। ये भाई साहब, ये भैया जो होता है ये हमारे कर्म का घर माना जाता है, कुंडली का 10वां घर, यानी ये घर है कर्म का। तो इसके स्वामी कौन है? इसके स्वामी है भैया चंद्रमा। और चंद्रमा की जो प्लेसमेंट हुई है कुंडली के 6 हाउस में मीन राशि में हुई है। अब यहाँ देखिए, ये कला जगत मतलब आपका एक्टिंग और मनोरंजन लाइन के लिए हम लोग इस भाव का 5th हाउस का और 10th हाउस का आपस में कनेक्शन होना चाहिए, चाहे दृष्टि के द्वारा हो या युक्ति के द्वारा हो।
भाई तभी जाकर आप फिल्म लाइन से, कला जगत से जुड़कर आपकी आपकी आजीविका बनेगी। तो जो देवानंद जी की कुंडली में दिखाई दे रहा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, अब देखिए कुंडली के 10th लॉर्ड जो कर्म स्थान के मालिक हैं, कुंडली के 6ठे भाव मीन राशि में बैठे हुए हैं, और कुंडली के 5th हाउस जो मनोरंजन का भाव है, यहाँ कुंभ राशि बनती है। कुंभ राशि के स्वामी शनि यहाँ 12 हाउस में बैठकर एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये योग वैसे 20 योग भी बनाता है, लेकिन इनको फिल्म लाइन में सफलता देने का भी यही कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और देखने वाली और समझने वाली बात है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति लग्न और केंद्र में बैठे हुए हैं। कहा गया है कि भैया देवगुरु बृहस्पति अगर केंद्र में बैठ जाएं तो उनके बैठने मात्र से 1 लाख दोषों का निवारण हो जाता है। ये केंद्र, ये देखिए, ये जहाँ 7 लिखा है ये 1st हाउस, यहाँ इसको केंद्र कहते हैं। जहाँ 10 लिखा है 4th हाउस, इसको केंद्र कहते हैं। जहाँ 7th हाउस में जहाँ 1 लिखा है ये भी केंद्र है, ये 7th हाउस है। और ये 10th हाउस जहाँ 4 लिखा है ये भी केंद्र है। ये वर्गाकार जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये केंद्र कहे जाते हैं। शास्त्रों में ये कहा गया है कि भाई केंद्र में जिनके बृहस्पति हो उनके ग्रह और अनुकूल हो या ना अनुकूल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बैठने मात्र से 1 लाख दोषों का निवारण हो जाता है। तो देवानंद जी अपने कुंडली में भैया ये लगन में ही देवगुरु बृहस्पति लेकर बैठे हैं। बृहस्पति की एक दृष्टि यहाँ 5th हाउस कुंभ राशि में पड़ रही है, जो अमृतमय दृष्टि, जो इनको कुशाग्र बुद्धिमान बना रहा है। उसके बाद एक दृष्टि इनके रोजगार स्थान मेष राशि में पड़ रही है। एक दृष्टि इनकी यहाँ देखिए कुंडली के भाग्य स्थान में पड़ रही है। इनको देखिए ये बड़े स्पष्टवादी और इनके भी डायलॉग बोलने का अंदाज़ा बहुत ही गजब का रहा। देखिए कुंडली के 11 घर लाभ स्थान सिंह राशि में ये मंगल और राहु लेके बैठे हैं, जो अंगारक दोष बना रहा है, थोड़ा भड़कीला स्वभाव का बनाता है। दूसरी बात, वाणी को बड़ा उग्र बना रहा है और स्पष्टवादी बना रहा है। ये देखिए मंगल की चतुर्थ दृष्टि इनकी जो पड़ रही है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ये धन स्थान और वाणी स्थान है। मंगल की यहाँ अपनी दृष्टि पड़ रही है, तो धन की कमी इनको कभी नहीं हुई। और ये डायलॉग भी ज़बरदस्त रूप से ये डायलॉग भी बोलते थे। तो भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं आप लोगों के समक्ष, और ये 4 ग्रहों का योग यहाँ पर शुक्र का नीच भंग राजयोग और शुक्र का यहाँ बैठ जाना भी बड़ा शुभ होता है। नीच के जरूर लगन लॉर्ड होकर बैठे हैं, लेकिन ये अनुभवी भी बना रहे हैं। देखिए इनका जो है 6 ये कुंडली का 8म भाव है, इसके स्वामी है नीच के होके नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो जिस वजह से इनका अनुभव भी बहुत तगड़ा रहा। तो ये है भाइयों, आप लोग भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं आप लोगों के समक्ष देवानंद जी की जन्म कुंडली। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, मेरे अपने वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। और आप सभी भाई बहन मित्र बंधु से निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो बना के अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो अब इजाज़त चाहते हैं, वाणी को विराम देते हैं और आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए मंगल कामना करते हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।